हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज बाइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से लेकर के आया हूँ आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका नाम है मास्टर क्लास। आज इसमें कुल 21 प्रश्न होने वाले हैं। तो लेक्चर 7 में आज जून का सेशन देख लेते हैं। इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलिए समय को बचाते हुए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, क्योंकि आपको पीडीएफ वहीं पर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। लिनक्स में संपूर्ण जानकारी किस रूप में स्टोर होती है, आपको बताना है। डायरेक्टरी में, फाइल में, रिकॉर्ड में या नानाबदीज, इनमें से कोई नहीं। लिनक्स में संपूर्ण जानकारी किस रूप में स्टोर होती है? डायरेक्टरी में, फाइल में, रिकॉर्ड में या नानाबदीज, इनमें से कोई नहीं। तो लिनक्स में जो जानकारी आपकी फाइल में रिकॉर्ड होती है, ठीक है ना। कहाँ पे स्टोर होती है? फाइल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक घटक कहलाता है? डिजाइनिंग कहलाता है, लिसनिंग कहलाता है, लर्निंग कहलाता है या नानाबदीज, इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है आपके ट्रिपल सी में। तो लर्निंग, ठीक है ना, ये क्या होता है आपका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है, ठीक है ना। चलिए इसी के लिए बनाया गया था। अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में कौन सी डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होती है? लिब्रे ऑफिस कैल्क और स्प्रेडशीट दोनों को एक ही नाम से कहते हैं, तो स्प्रेडशीट कहिए या कैल्क कहिए, में कौन सी डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होती है? रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड या नानाबदीज, इनमें से कोई नहीं। तो डिफॉल्ट रूप से जो होती है बच्चों, वो होती है आपका रेगुलर, ठीक है ना। क्या होती है? रेगुलर होती है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऑनलाइन बैंकिंग के लिए लॉगिंग करते समय नहीं किया जाता है? किसका उपयोग ऑनलाइन बैंकिंग के लिए लॉगिन जब आप करते हैं तो उस समय नहीं यूज कर सकते हैं, तो भी वो लॉगिंग हो जाता है? ट्रांजैक्शन पासवर्ड, लॉगिंग पासवर्ड, कस्टमर आईडी या नानाबदीज, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप लॉगिन कर सॉरी, अगर आप लॉगिन करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के लिए तो कस्टमर आईडी चाहिए, ठीक है, लॉगिंग पासवर्ड चाहिए। लेकिन ट्रांजैक्शन पासवर्ड तब जरूरत पड़ती है जब आपको ट्रांजैक्शन करना होता है, किसी को पैसे भेजना होता है, ठीक है ना। तो इसी की जरूरत नहीं पड़ती है लॉगिंग करते समय। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? एसएमटीपी, टीसीपी, एचटीटीपी या नानाबदीज, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है? तो टीसीपी नहीं है, ठीक है ना, ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से लिनक्स फाइल सिस्टम में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? कह रहा है लिनक्स फाइल सिस्टम में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? कमांड होता है, कर्नल होता है, डिवाइस फाइल होती है या नानाबदीज, इनमें से कोई नहीं। तो लिनक्स फाइल सिस्टम में क्या शामिल होता है बच्चों? तो डिवाइस फाइल होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से ग्राहक के लिए एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। लेन देन की शुल्क कितनी होती है? कह रहा है ग्राहक के लिए आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस से लेन देन की शुल्क कितनी होती है? 15 पर ट्रांजेक्शन, 20 पर ट्रांजेक्शन, 25 पर ट्रांजेक्शन या नानाबदीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए कितनी होती है बच्चों? तो 15 पर ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है ना। चलिए 15 बार निकासी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लेयर एंड टू एंड लेयर कही जाती है? आपको बताना है एंड टू एंड लेयर कहने वाले लेयर का नाम क्या है। तो बताइए, ट्रांसपोर्ट लेयर को कहते हैं, फिजिकल लेयर को कहते हैं, नेटवर्क लेयर को कहते हैं या नानाबदीज, इनमें से कोई नहीं। कौन सी लेयर एंड टू एंड लेयर कहलाती है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो आपकी एंड टू एंड लेयर कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस साइबर सुरक्षा का आधार माना जाता है? बताइए निम्नलिखित में से किसे साइबर सुरक्षा का आधार माना जाता है? इंटरनेट सिक्योरिटी को, नेटवर्क सिक्योरिटी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी को या नानाबदीज, इनमें से कोई नहीं। साइबर सुरक्षा का आधार जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी को माना जाता है, ठीक है ना। जिसके साथ इंफॉर्मेशन जुड़ा रहेगा वही साइबर सुरक्षा का आधार माना जाएगा।
बाकी सिक्योरिटी तो सबकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कहलाता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, उबुंटू ओएस, पल्म ओएस, आरटी लिनक्स या नानाब्दीज, इनमें से कोई नहीं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पल्म ओएस नहीं कहलाता है, बाकी सब कहलाते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय लेन देन किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय लेन देन किया जाता है बैंकिंग में, ई वॉलेट में, ई बैंकिंग में, ई कॉमर्स में या नानाब्दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ई बैंकिंग में ही वित्तीय का लेन देन किया जाता है। ठीक है ना, आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना में संसाधित किया जाता है? कह रहा है किसे कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा सूचना में संसाधित किया जाता है? बताइए, प्रोसेसर के द्वारा, आउटपुट के द्वारा, इनपुट के द्वारा या नानाब्दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, सूचना से संसाधित किया जाता है किसे बच्चों? तो इनपुट के द्वारा। ठीक है ना, प्रोसेसर द्वारा जो सूचना में संसाधित किया जाता है वो कंप्यूटर में किसके द्वारा? तो इनपुट के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित लिब्रे ऑफिस कैल्क 6.0 में डिफॉल्ट रूप से कितनी शीट्स होती हैं आपको बताना है। कैल्क 6.0 जो नया वर्जन आया उसमें डिफॉल्ट रूप से कितनी शीट्स होती हैं? 1, 3, 5, 7। तो कितनी शीट्स होती हैं डिफॉल्ट रूप से जब आप खोलते हैं? तो एक शीट होती है। ठीक है ना। चलिए अगला है, किसी सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना होता है? किसी सॉफ्टवेयर का पहला उद्देश्य जो है डेटा को किस में बदलना होता है? इंफॉर्मेशन में, हार्डवेयर में, प्रोग्रामिंग में या नानाब्दीज, इनमें से कोई नहीं। तो पहला उद्देश्य जो होता है उसका इंफॉर्मेशन में बदलना होता है उसको। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बाइनरी नंबर में कितने डिजिट होते हैं? बताइए, निम्नलिखित में से बाइनरी नंबर में कितने डिजिट होते हैं? 16, 2, 8 या 6? बाइनरी नंबर का मतलब होता है 2, तो 2 ही डिजिट होंगे। ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फार्मूला इक्वल टू सीलिंग ब्रैकेट में -97,7 ब्रैकेट क्लोज का परिणाम क्या होगा? ये आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, इसलिए मैं इसको लेकर के आता हूं। तो बताइए, -90 होगा, 97 होगा, -98 होगा या 104 होगा? तो -97,7 का जो परिणाम होगा सीलिंग के साथ, तो -98 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब कैसे होगा इसकी मैं वीडियो जल्दी ही लाने वाला हूं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से आयकर सेतु किससे संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आयकर सेतु, याद रखिएगा। ये किससे संबंधित है? UIDAI से, इनकम टैक्स से, पोस्टल ऑफिस से या नानाब्दीज, इनमें से कोई नहीं। तो UIDAI आधार कार्ड से संबंधित होता है, पोस्टल ऑफिस आपका पोस्ट ऑफिस से संबंधित होता है, आयकर सेतु जो है वो इनकम टैक्स से संबंधित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनकम टैक्स। ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाले सिंगल पॉइंट को क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं, बिटरेट कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं या नानाब्दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाले सिंगल पॉइंट को क्या कहते हैं? जो सिंगल पॉइंट से मिल करके बनता है आपका स्क्रीन, उसे ही कह रहा है सिंगल पॉइंट को क्या कहते हैं? तो पिक्सल कहते हैं ना। क्या कहते हैं बच्चों? पिक्सल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, उसे पिक्सल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इंटरनेट बैंकिंग सेवा सबसे पहले किस वर्ष स्थापित की गई थी? आपको बताना है। इंटरनेट बैंकिंग सेवा सबसे पहले किस वर्ष स्थापित की गई थी? बैंक में इंटरनेट की सेवा कब लाई गई थी? 1994, 1999, 1996 या 1990 में? तो कब लाई गई थी? तो 1996 में लाई गई थी बच्चों। किसमें? 1996, 1996 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोकन रिंग कंप्यूटर संरचना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई गई है। क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ता हूं। टोकन रिंग कंप्यूटर संरचना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई गई है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल गलत बात है ये। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा टोकन रिंग की संरचना नहीं की गई है। ठीक है ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोई भी ब्लॉकचेन डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है क्योंकि इससे लाखों प्रतिभागियों के बीच साझा किया जाता है। इसे लाखों प्रतिभागियों के बीच साझा किया जाता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो कह रहा है ब्लॉकचेन डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि ये इतना हाई सिक्योरिटी प्रोफाइल होता है, क्योंकि इनको जो है लाखों प्रतिभागियों के बीच साझा भी तो करना पड़ता है।
इसलिए इसे सिक्योरिटी दी जाती है हाई प्रोफाइल की। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था बच्चों। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। आप ही लोगों के लिए मेहनत की जाती है ताकि आप लोग अच्छे से पास हो सकें। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।